अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। ठीक हो गया। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो ये सकते। 90 सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये ये कब 6 की के आप 6 सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम्त में से 47 आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे मस्जिद कम थी और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज्यादा है मुसलमानों को हक दो मुसलमानों का राइट है आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें बहुत सी कम चीज़ें हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। प्लेबिसाइड के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाए हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों हाँ ये एक सवाल है क्यों हटाए अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है। आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक? ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब कभी आपको आज़ाद लगा आज़ाद पाकिस्तान तो या क्या आज़ाद ईरान आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है गुफ्तगू की है बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिंध में मैं गया कराची में मैं गया मैं पेशावर में इंटरव्यू मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साए चिन है। ठीक है और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे हैं लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी और रियासत की तारीफ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है किसी भी रियासत को या किसी भी एरिया को अगर देखा जाता है उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी पहले यहाँ पे मुसलमान थे हिंदू थे सिख थे वाटेवर जो भी थे। आप बताएं आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें
जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहब की तारीख़ भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे अच्छा। और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख़ में जब मज़ाहब की, इंसान मज़ाहब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहब की अपनी तारीख़ 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद, जिसके मानने वाले पाए गए, वो नाग मत है। ठीक उसी है। की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है और फिर उसके बाद हिंदुइज्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। ठीक है। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा, सर आपसे बात करूँगा। इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। बीच में थोड़ा-सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें, वो भी यहाँ पर आए और इस आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया ठीक है। और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। हुँ। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए, तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। तो यूँ मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी की तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह वो भी गवर्नर था ठीक है। रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। ठीक है। एक मैं पता नहीं आप इसको ऑन एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात ये करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर। उसमें पंजाब को शिकस्त हुई, सिखों को, पंजाब से मुराद सिखों को शिकस्त हुई और कश्मीर में वो जंग नहीं हुई, वो पंजाब में हुई। लेकिन चूंकि ये मातूब इलाका था, पंजाब का मुतलका इलाका था, तो इसको भी यही समझा गया कि ये भी अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद पंजाब में को ने तावाने जंग दिया सिखों अंग्रेज़ को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ज़ेली रियासत कायम की अंग्रेज़ के मातहत। ठीक हो गया। उसी के तहत चूंकि पंजाब के पास पैसा नहीं था तावान देने के लिए, तो उन्होंने फिर तो ये उन्होंने गुलाब सिंह ने खुद ये तावान दिया। और यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, कौमे फ़रोख्तन शेर ना फ़रोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। ठीक है। लेकिन उसको ये कहा गया, और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात हुई, उसमें ये कहा कि जी ख़रीदा गया और बेचा गया। कौम नहीं बिकी, कौमें हारती रही, दुनिया में बेतहाशा कौमें हारती रही। अब भी कई मुल्क हैं जो तावान जंग अदा कर रहे हैं, और इसी तरह का तावान जंग कश्मीरियों ने भी अदा किया, पहले पंजाबियों ने किया, 3 दिन के बाद मायदा होता है, कश्मीरियों ने वो तावान अदा किया। लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से ये कहा गया कि कश्मीरी बेचेंगे या बिके या ख़रीदेंगे। पंजाब के हवाले से कोई नहीं कहा जाता। गैप है मायदे के दरमियान 3 दिन का, तावान उन्होंने भी अदा किया, हमने भी इस रियासत का भी दिया गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबट ने एबटाबाद बनाया, मर्री उन्होंने डेवलप किया, ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा या देना पड़ा। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है, काश्मीर के नाम से वो कहते हैं जी। ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बकाया बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं?
ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे, जब तकसीम हो गई तो 1947 की। 1947 में। तो हम तो खुद तकसीम का ऐसा नहीं थे, ये इस रियासत के लोग खुद मुख्तार रहना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें केपीके की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमाकर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे, थोड़ा आप बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने केपी मौजूदा और उस दौर के सर सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी, उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का खुद पे हाकिम होना किसी मंजूर सूरत नहीं, में एग्री गवारा नहीं नहीं किया। था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी और खान अब्दुल क़य्यूम खान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुजफ्फराबाद में ये 7 प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। ठीक है। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर ठीक से है। नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की, तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे, उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कवालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा, तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की